हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। आज का टॉपिक क्या है? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक। या इस एग्जाम में पूछ देता है कि वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, या तो प्रभावित करने वाला कारक पूछे या निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, ये पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम सवाल वही आते हैं जो कि पिछले वर्ष या प्रीवियस ईयर में आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक, या इसको कैसे हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है या प्रभावित करता है। इससे हम समझते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध निम्न कारणों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हमें याद क्या करना है, इसमें 3 कारण है। कौन कौन किस पे निर्भर करता है? पहला है चालक की लंबाई, जो चालक है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तीसरा क्या है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आप याद कर सकते हैं लंबाई, क्षेत्रफल और प्रकृति, इस पे ये निर्भर करता है। तो देख लेते हैं पहला कि चालक की लंबाई पे ये कैसे निर्भर करता है। तो हम कह सकते किसी भी चालक तार का प्रतिरोध बोले तो R, चालक की लंबाई बोले तो L के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं R अनुक्रमानुपाती L। ये इसे हम क्या कह सकते हैं? समीकरण 1 मानते हैं। इसे हम आगे समझ लेंगे कि समीकरण 1 का यूज कहाँ होगा। अनुक्रमानुपाती होते हैं, मतलब कि ये जो है चालक, ये प्रतिरोध है, ये तार का प्रतिरोध, ये चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है? यहाँ से हम समझ सकते हैं, क्या था हम कह सकते हैं कि किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर चालक के प्रतिरोध में भी वृद्धि होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये प्रतिरोध है, अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो इसकी लंबाई भी बढ़ेगी, अगर इस प्रतिरोध को हम कम करेंगे तो इसकी लंबाई भी कम होगी। अब दूसरा देख लेते हैं चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इस पे कैसे निर्भर करता है कि किसी भी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध R चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ये R हमारा प्रतिरोध है, व्युत्क्रमानुपाती है किसके? ये क्षेत्रफल के। 1/a लिख दिया गया है, इसके व्युत्क्रमानुपाती को 1/a। ये क्या है? ये क्षेत्रफल है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a में वृद्धि होने पर चालक के प्रतिरोध R कम होता है। यही कारण है कि जो मोटे तार होते हैं उसमें प्रतिरोध कम होता है और पतले तार में प्रतिरोध अधिक होता है। यहाँ से हम समझ लेते हैं, देखिए a है, ये क्षेत्रफल है, अगर हम इसको क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो हमारा प्रतिरोध क्या होगा? ये कम होगा। अगर हम क्षेत्रफल को कम करेंगे तो ये प्रतिरोध हमारा अधिक होगा। इसका मतलब क्या है? इसके अपोजिट, मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती हो गए। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, देखिए मोटा तार है, अगर मोटा तार है तो क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल ज्यादा हुआ। जब क्षेत्रफल ज्यादा हुआ तो इसका प्रतिरोध अधिक हो गया यहाँ पे, तो इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। उसी प्रकार अगर पतला तार है तो इसका क्षेत्रफल कम है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। यहाँ से हम समझ सकते हैं। तीसरा हम समझ लेते हैं पदार्थ की प्रकृति। यदि समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तारों को भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाता है तो दोनों चालक तारों का प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होता है। समीकरण 1 और 2 से देखिए, हम यही दो समीकरण हमें याद करना है। इन दो समीकरण 1 और 2 से हमने लिखा है। यहाँ समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध ये समानुपाती है लंबाई के, व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के। तो देखिए R है, अगर इसको आप बढ़ाएंगे तो लंबाई बढ़ेगी, अगर इसको आप बढ़ाएंगे तो ये क्षेत्रफल घटेगा। यहाँ से समझ सकते हैं। फिर इसको याद लिख सकते हैं, R बराबर ये रो L बटे में A, जहाँ जो रो है ये समानुपाती नियतांक है, जो प्रतिरोध या चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। और इसका SI मात्रक होता है, ओम मीटर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।